जय जगन्नाथ दोस्तों। सोचिए एक ऐसा त्योहार जब भगवान खुद अपने भक्तों के बीच आते हैं। ना मंदिर के अंदर जाने की जरूरत, ना पुजारियों की जरूरत। यहाँ भगवान खुद आते हैं आप भक्तों के बीच। तो आइए समझते हैं कि ये त्योहार आखिर है क्या। ये है जगन्नाथ रथ यात्रा, भारत का सबसे भव्य, सबसे आध्यात्मिक और सबसे अनोखा पर्व। उड़ीसा के स्थान पुरी में हर साल इसे जुलाई में मनाया जाता है। यह महापर्व आस्था, भक्ति और परंपरा का संगम है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों अपने अपने भव्य रथों में विराजमान होकर हजारों लाखों भक्तों के बीच से होते हुए गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। तो इसके निर्माण का पूरा श्रेय जाता है गंगा डायनेस्टी के राजा अनंतवर्मन चोड़गंग-देव को। नॉर्थर्न उड़ीसा का एक मेजर पॉपुलेशन ऑलरेडी विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे और चाहते थे कि एक मंदिर का निर्माण हो। लेकिन सोमवंश डायनेस्टी के राजा ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो शिव भगवान की पूजा करते थे। लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बाहरी दुश्मनी के पहाड़ से ये काफी कमजोर हो चुके थे। तब राजा अनंतवर्मन ने अराउंड 1110 से 1112 सीई में इन्हें हराकर उत्कला यानी नॉर्थर्न उड़ीसा को जीत लिया। और ऑलरेडी ईस्टर्न उड़ीसा के राजा तो थे ही और अब नॉर्थर्न उड़ीसा के राजा भी बन गए। हालांकि इनके पूर्वज विष्णु भक्त थे और ये भी, लेकिन ये सभी ईश्वरों का सम्मान करते थे। 1112 सीई में कोरनी कॉपर प्लेट का एक शिलालेख है जिसमें मालूम पड़ता है कि वो स्वयं को परम महेश्वर, परम वैष्णव, परम ब्राह्मण कहते थे, जो उनकी शक्ति को दर्शाता था और ये भी दर्शाता था कि कैसे वो महेश्वर बोलकर के शिव भक्त बोल रहे हैं और वैष्णव बोलकर वैष्णव भक्ति बोल रहे हैं अपने आप को। उड़ीसा स्टेट म्यूजियम में रखे एक टेक्स्ट से ये भी पता चलता है कि इस रिलीजियस फ्लेक्सिबिलिटी का रीजन उनकी पत्नी जयाम गोंडा चोड़देवी एवं रामानुज थे। चोड़देवी के पितामह यानी उनके दादाजी ने सरवरम में विष्णु मंदिर का निर्माण किया था और रामानुज, इन्होंने तो विष्णु भगवान का बहुत प्रचार किया। उड़ीसा में कुछ समय के लिए आए थे जब इन्होंने प्रचार किया। ये वही रामानुज है जिनका कॉन्सेप्ट क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म आज मैक्सिमम लोग मानते हैं, मैं और आप लोग भी। इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख देना। वी विल मेक अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन दिस। तो जब इन्होंने उत्कला को जीत लिया तब कुछ साल बाद लगभग 1135 में जगन्नाथ टेम्पल का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1147-50 में इनका देहांत हो गया और शायद इनके बेटे राजा अनंग धीमदेव ने 1170 तक इसे कंप्लीट किया और शायद इनके वंशजों ने कई सालों तक इसका मेंटेनेंस का कार्य किया। तो सवाल ये उठता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा का तभी शुरू हुआ जब राजा अनंतवर्मन ने जगन्नाथ मंदिर बनवाया। तो उत्तर है महल। यह पूजा तो इस मंदिर के निर्माण से बहुत पहले से ही चली आ रही है। स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, चैतन्य भगवत, इनमें स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। सवरव नाम का एक ट्राइबल कम्युनिटी एक नीम के पेड़ का मुख्य तना यानी मेन ट्रंक की पूजा किया करते थे, जो बहुत रहस्यमयी था। आम लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस तने पर कोई आकृति नहीं बनी हुई थी, कोई मूर्ति नहीं थी। वो ईश्वर के एक निराकार रूप की वो पूजा किया करते थे और उसे वो दारू ब्रह्मा कहते थे। पूजा रात में की जाती थी, कोई यज्ञ नहीं होता था। सब्र जाति के मुखिया थे विसुवासु, जो गाते थे, रोते थे, नृत्य करते थे। कोई मंत्र नहीं था, सब कुछ रैंडम था और वो भक्तों को प्रसाद दिया करते थे। ये ट्रेडिशनल पूजा पाठ से कितना अलग, अनोखा था। आकार नहीं, निराकार, कोई मंत्र या यज्ञ नहीं, बल्कि प्योर इमोशंस और भगवान के प्रति समर्पण। राजा इंद्रद्युम्न को जब इसका पता चला कि ऐसी भक्ति भी एग्जिस्ट करती है, निराकार प्रेम एवं समर्पण भी एग्जिस्ट करता है, तब उन्होंने उन ट्राइबल कम्युनिटी और आम जनता के लिए इस एक मंदिर का निर्माण करवाया और उसी सेम जगह पर राजा अनंतवर्मन ने आज का जगन्नाथ टेम्पल बनवाया है। आज भी नीम का पेड़ सवड़ा जाति के वंशज एवं पुजारी लेने जाते हैं और उसी
दारू ब्रह्मण नीम के पेड़ द्वारा तीनों मूर्तियां जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को बनाया जाता है। हर 12 से 19 साल में नया पेड़ लाया जाता है और नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। आखिरी बार 2015 में ये पेड़ लाया गया था। अगर आपको जानना है कि निराकार मूर्ति होकर भी बाद में विष्णु रूपी मूर्ति की पूजा कैसे होने लगी, तो वी विल कवर दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज वॉच द वीडियो, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अब वो वर्तमान यानी आज की बात करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा से धार्मिक नहीं बल्कि भावनात्मक है। इस यात्रा में श्री जगन्नाथ अपने रथ नंदीघोष, उनके बड़े भाई बलभद्र यानी बलराम अपने रथ तालध्वज एवं उनकी बहन सुभद्रा अपने रथ दर्पदलन पर बैठते हैं और सैकड़ों लोग रथ को आगे की ओर ले जाते हैं। लोग मानते हैं कि जो कोई इस रथ को खींच लेता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं। पुरी की सड़कों पर शंखनाद होता है। हरिनाम और जय जगन्नाथ के नारों से पूरा वातावरण ऐसा हो जाता है जो देखने लायक होता है। ये यात्रा जगन्नाथ मंदिर का मुख्य द्वार, जिसका नाम सिंह द्वार है, उससे शुरू होकर 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर, जो कि उनके माँ का घर है, वहां पर जाकर खत्म होता है, जहां 9 दिन वे विश्राम करते हैं। भक्त वहां उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। 10वें दिन पहुड़ा यात्रा होती है, अर्थात वापसी की यात्रा। वापस आते वक्त रास्ते में मौसीमा मंदिर भी आता है, जहाँ थोड़ी देर यात्रा रुकती है। मौसीमा उन्हें पोड़ा पीठा खिलाती हैं और तब थोड़ी देर विश्राम करके भगवान फिर अपने घर यानी जगन्नाथ मंदिर यानी शिव मंदिर वापस आ जाते हैं। यह त्योहार से पूरी तक सीमित नहीं है। लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, मेलबर्न, इनमें भी मनाया जाता है। ये सिर्फ उत्सव नहीं, भारतीय संस्कृति की एक वैश्विक गूंज है। यह त्योहार प्रेम और समर्थन का प्रतीक है। अगर आपको इस वीडियो से जगन्नाथ मंदिर के बारे में कुछ भी नया पता चला हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।